दोस्तों, यहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा की कुछ प्रसिद्ध कहावतें जिनको पहाड़ी में बोलते हैं पखान या आखान। उत्तराखंड की प्रसिद्ध कहावतें और उनका गहरा अर्थ। गढ़वाली एंड कुमाऊनी कहावतें। इन कहावतों में छुपा है जीवन का असली जज। गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों की अलग अलग तरह की मिलती जुलती कहावतें हैं। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, बल्कि हमारे बुजुर्गों अम्मा बोबो, जिनको दादा दादी भी बोलते हैं, की दी हुई उसी के लिए भी जाना जाता है, जो आज भी हमारे बहुत काम आती है। गढ़वाल हो या कुमाऊं, यहाँ की बोली में कही गई एक छोटी सी कहावत भी जीवन का बहुत बड़ा सच बयान कर देती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा की ऐसी ही 6 कहावतें, मज़ेदार और गहरी कहावतों के बारे में, जिनका अर्थ जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और कहेंगे बात तो बिल्कुल फतेह की है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गढ़वाली कहावतें। कहावत नंबर 1 है दोस्तों, जय की बकरियों का दूध एक ही बुआरी। अर्थ, जिसके पास सुख सुविधा या धन दौलत होती है, उसके कई साथी और चाहने वाले बन जाते हैं। दोस्तों, इसका सीधा अर्थ है, मतलब यह है, जब आपके पास संसाधन या पैसा होता है तो लोग आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होते हैं। गांव की भाषा में कहें तो जिसके पास बकरी है यानी संसाधन है, उसके घर रिश्तों की कमी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे आज के ज़माने में आपके पास अच्छा फ़ोन या गाड़ी हो तो दोस्त अपने आप बन जाते हैं। दोस्तों, कहावत नंबर 2 है, मुआरे ने जानो ढोलक में धाक। अर्थ, अपनी नाकामी या अज्ञानता को छुपाने के लिए दूसरों या चीज़ों में कमी निकालना। जैसे हिंदी में कहावत है ऐसे मिलती जुलती, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर किसी को ढोलक बजाना नहीं आता तो बजाने की कोशिश करने के बाद कहता है, अरे ढोलक का तो धागा ही ढीला था। यह कहावत हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो काम न कर पाने पर बहाने बनाते हैं। कहावत नंबर 3 है, दगड़ों हाथ में नी छाछ, बिलाई दगड़ी राज। अर्थात इसका अर्थ है, जब आपके पास खुद कुछ न हो फिर भी आप दूसरों से मुकाबला या दुश्मनी करने चले जाएं। सोचिए, हाथ में मट्ठा छाछ का एक कटोरा भी नहीं है और बिल्ली से लड़ाई करने चल दिए। यानी अपनी क्षमता जाने बिना बड़े जोखिम उठाना या बिना तैयारी के किसी बड़े काम में हाथ डालना। कुमाऊनी कहावतें हैं दोस्तों,
अभी तक आप गढ़वाली कहावतें सुन रहे थे। अब कुमाऊनी कहावतें, कहावत नंबर 4 है, नाच न जान आंगन टेढ़ या अपन कुकुर को भी सींगनी हो। विशेष कुमाऊनी कहावत है, आपन भात में कीड़ अरक भात में खीर। यानी आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा, अपनी चीज़ों में हमेशा कमी निकालना और दूसरों की चीज़ों की बेवजह तारीफ करना। यह कहावत उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें हमेशा दूसरों की जिंदगी बेहतर लगती है। अपनी थाली के अच्छे भले चावल में भी कीड़ा दिखता है और दूसरे की थाली में सादा खाना भी खीर लगता है। यानी जो अपने पास है उसकी कद्र नहीं करता और जो दूसरों के पास है उस पर हमेशा नज़र रखना। कहावत नंबर 5 है, जय को खायो अन्न वे को गायो मन। अर्थ, इसका सीधा सा अर्थ है, जिसका खाया है या जिसने मदद की है उसके प्रति वफादार रहना। यह कुमाऊनी संस्कृति की बहुत ही खूबसूरत और नीतिपरक कहावत है। इसका मतलब है, अगर किसी ने संकट के समय आपकी मदद की है या आपका भला किया है तो उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ या थैंकफुल और ईमानदार रहें। कहावत नंबर 6 है दगड़ियों, जाने जानो वहाँ बाघ बाटोनी पूछण। अर्थ, जिस काम या मामले में आपका कोई लेना देना न हो उसमें बेवजह टांग न अड़ाना। जहाँ आपको जाना ही नहीं है वहाँ का रास्ता पूछकर समय क्यों बर्बाद करना। यह कहावत हमें सिखाती है कि बेवजह के फसाद और दूसरों के निजी मामलों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देना। दोस्तों, हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा की ये कहावतें सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की जीवन भर के अनुभवों और विचारों का निचोड़ है। इनमें न सिर्फ हास्य और ताने छिपे हैं, बल्कि जिंदगी जीने की बड़ी बड़ी सीख भी छुपी हुई है। आज के समय में हमारी ये पुरानी कहावतें धीरे धीरे कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बोली भाषा और इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर रखें। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे मज़ेदार और सटीक कहावत कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी गढ़वाली या कुमाऊनी की कोई पसंदीदा कहावत है तो उसे भी कमेंट में लिखकर ज़रूर शेयर करें, ताकि अगली वीडियो में हम उसे शामिल कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।